कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और मैं अभी 5000 किलोमीटर का एक ट्रिप करके आया हूं। और अगर आपको वो नहीं पता है तो भाई साहब आप इस चैनल पे नए हो। और सही बताऊं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो सीरीज देख लेना मेरी, द ग्रेट सेंट्रल इंडियन राइड, जहां पे मैंने वी-स्टॉर्म को 5000 किलोमीटर बहुत ही तपती गर्मी में और बस क्या बताऊं चलाया। और वो सीरीज मिस नहीं करनी है, आपको वो देखनी है। और हाँ, वी-स्टॉर्म पे भी मैं बहुत सारे एपिसोड्स वीडियोस पहले बना चुका हूँ रिव्यूज़ के, और बहुत सारे वो सब भी देख लेना। और ये सब कुछ देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ वी-स्टॉर्म के बारे में और मेरे बारे में पता चल जाएगा। 3 साल से वी-स्टॉर्म 250 है मेरे पास, और उससे मैंने बहुत कुछ घुमा हूँ और बहुत कुछ किया है। पर जो लास्ट राइड थी वहाँ पे जो हमें वी-स्टॉर्म मिली वो कंपनी से मिली थी चलाने के लिए, और बिल्कुल नई थी, 3 या 4 किलोमीटर ही चली थी। मतलब भाई टेस्ट तो करनी थी, और जब अपनी नहीं थी तो बिल्कुल रगड़ दिया। और जब तक एक्सट्रीम टेस्ट ना हो तब तक बाइक के बारे में पता भी कैसे चलेगा। कभी हाईवे पे हमारे निकलने के 10 मिनट बाद निकल जाना। आपके निकलने के 10 मिनट बाद, राइट? तो कभी मार्केट में, रेत में, सॉल्ट प्लेन्स में, रात में, ऑफ रोड पे, समुंदर के किनारे, बारिश में, जंगल में, पहाड़ों में, और वहां जहां सड़क भी नहीं है सब जगह इसको टेस्ट किया। कहीं दिन में 200 किलोमीटर चलाई तो कहीं दिन में 600 किलोमीटर तक भी खींची इस बाइक को। और वहीं कहीं 30 डिग्री टेम्परेचर था तो कहीं 48 डिग्री टेम्परेचर, मतलब चरम सीमा से भी आगे। दिस इज़ हाइट 46 डिग्रीज दोस्तों। दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि 20 किलोमीटर बचा है लंच पॉइंट, और हम रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं वो भी मैं बताया आपको। बहुत गर्मी है, 46 डिग्रीज। यस, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नो मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो (46 डिग्रीज टेम्परेचर है, पेड़ की छाया में, कूलिंग डाउन द बॉडी एंड बाइक। सब देखा, सब करा, और अब आपके सामने बैठा हूं सब कुछ बताने के लिए। वी-स्टॉर्म को पहाड़ों में एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग, हाई एल्टीट्यूड पासेस, वाटर क्रॉसिंग्स, बहुत जगह तो मैं ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरी आप सीरीज देख सकते हो, अल्टीमेट अप नॉर्थ। और बाकी कुछ मेरे चैनल पे है, और उसका भी मैंने पूरा रिव्यूज ऑलरेडी बना चुका हूं। पर स्ट्रेट हाईवेज पे तपती गर्मी में 5000 किलोमीटर एक्सट्रीम, ऐसा कुछ मेरी बाइक के लिए भी नया था और मेरे लिए भी नया था। इतनी गर्मी में जहां कभी कभी मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वहां वी-स्टॉर्म मजे ले रही थी। सही में मजाक नहीं कर रहा, जिस तरह से आप हैरान हो उसी तरह मैं भी हैरान था। और हम एक नहीं
5 राइडर थे, 5 नई वी स्टॉर्म 250 थी हमारे साथ। और सही बताऊं, पूरे ट्रिप में किसी में भी कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। एकदम स्मूथ इंजन, एकदम अमेजिंग इंजन कूलिंग और अमेजिंग हीट फ्लो। मतलब कि जो बाइक का हीट है जो जनरेट हो रही है, उसका जो फ्लो है वो आपके ना तो पैरों पे पड़ रहा था और ना ही आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। और मैं आपको बात कर रहा हूँ जहाँ ऑलरेडी ही इतनी गर्मी है कि बस पूछो मत। वहाँ पे भी हमने वी स्टॉर्म को एक्सट्रीम आरपीएम्स पे, एक्सट्रीम स्पीड्स पे चलाया, जहाँ पे वो जितना भी चाहे बचले पर हम छोड़ नहीं रहे थे। पूरा हीटअप करा, मतलब जितना हीटअप हो सकती है बाइक सब कुछ करा हमने। मतलब कहते ना एक्सट्रीम पे चला रहे थे कि देखा जाएगा जो होगा, पर मजाल है कुछ दिक्कत हुई। कूलिंग सिस्टम तो मतलब अमेजिंग, मतलब सीरियसली, मतलब हैट्स ऑफ। मतलब जो उसका कूलिंग सिस्टम है खासतौर से काफ़ी रिकॉर्ड और अवार्ड विनिंग कूलिंग सिस्टम है जो सुजुकी का वी स्टॉर्म 250 में है, और वो हमने देख भी लिया टेस्ट करके। और उसके बाद हाईवे पे स्टेबिलिटी बाइक की, और जितनी भी क्रॉस विंड्स आ रही थी, अगर आप मेरी सीरीज देखोगे कि स्टार्टिंग में हम क्रॉस विंड्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, मतलब भयंकर क्रॉस विंड्स थी। उसके बाद भी जो बाइक की स्टेबिलिटी थी वो एक नंबर, मतलब कोई इशू ही नहीं था। और ऊपर से पैनिक ब्रेकिंग, मतलब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी नॉर्मल ब्रेक्स तो जैसे बाइक कैसी भी हो, ब्रेक्स आप लगाते हो तो मतलब जनरली सब बाइक्स में ठीक ही होते हैं। होते हैं पैनिक ब्रेकिंग, जब एकदम से कुछ आ जाए और आपको एकदम से ब्रेक्स लगा के जैम करना पड़ जाए बाइक को, और उसके बाद जो बाइक की स्टेबिलिटी होती है, जब बाइक डाइव मारती है एकदम से, सब कुछ बढ़िया था। मतलब कहीं भी मेरे को अनकंफर्टेबल नहीं लगा। और ये सब चीज़ें मैं पहले रिव्यूज़ में बता चुका हूँ ये बात। और इसमें काफ़ी कुछ इसके सस्पेंशन को लेते हुए है कि जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो ये बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती है, मतलब वहीं की वहीं रुक जाती है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है आपको। और इतनी गर्मी में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप किलोमीटर अपने कितने हो गए, कितनी देर बाद रुकना होता है। कभी कभी जब आप चल रहे होते हैं ना इतनी गर्मी, तो अपने टारगेट्स बना लेते हो कि यार 100 किलोमीटर बाद रुकना है, 80 किलोमीटर के बाद रुकना है, या आपका फ्यूल कितना है, क्योंकि आप लंबे स्ट्रेचेस ले रहे हो। तो जो स्पीडोमीटर पे जो चीज़ें आप देख रहे हो और स्पीड पे चल रहे हो, तो उसकी विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एकदम से देखो और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख जाएँ और आप वापस अपना हाईवे पे देखने लगो। ये नहीं कि उसमें पता नहीं क्या क्या हो रखा है और आप उसमें ढूंढ रहे हो और टाइम लग रहा है। तो जो विजिबिलिटी है स्पीडोमीटर की ब्राइट संडेज में वो अमेजिंग है। तो मतलब वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताऊं, शायद कुछ लोग इसको नहीं समझेंगे, पर अगर आप लंबे हाईवेज पे लंबे डिस्टेंस करते हो, जो स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। प्लस उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सही जगह पे सही साइज में अवेलेबल हो, जिससे कि आप एकदम से उसे देख सको। तो वो बढ़िया है। मतलब पूरे दिन ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट्स में हम चले, काफ़ी ट्रिपल डिजिट्स में चले, मतलब कोई टेंशन नहीं एकदम। आप बोल रहे हो सर प्लीज़ कुछ तो कमियां बता दो सर, इतनी तारीफ मत करो कि मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगे कि पेड रिव्यू है। ऐसा है क्या? कुछ कमियां ढूंढनी पड़ेंगी क्या? देखता हूँ कुछ मिलती हैं तो, पर पेड नहीं है। ऐसे मत बोलो यार, जो है सो है आपके सामने। आप सीरीज़ देख लो पूरी, मेरे पुराने वीडियोज़ देख लो, मजाक नहीं, ऐसे मत करा करो यार। उसके बाद जो उसकी विंड स्क्रीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड स्क्रीन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप एडवेंचर बाइक्स लेते हो, लॉन्ग डिस्टेंस आपको टूरिंग करनी होती है, विंड स्क्रीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो आपको हवा जो आपके चेस्ट पे आ रही है वो उसको रोकता है। तो जो आपके बॉडी पे एक स्ट्रेस पड़ रहा है वो स्ट्रेस चला जाता है जो पूरे दिन पड़ रहा होता है। तो विंड स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी जो विंड स्क्रीन है वो काफ़ी हद तक जो गर्म हवा आपके सामने ऊपर पड़ रही है वो इसने डिफ्लेक्ट कर दी, तो उससे मैं काफ़ी सेफ रहा। और स्टांस भी ऊंचा है, जब आप बैठते हो वी स्टॉर्म पे तो काफ़ी ऊपर होके बैठते हो, तो आपको हाईवे पे जो आपकी विजिबिलिटी है बहुत सही होती है। सो आप हमेशा कमांड पे रहते हो कि आप कमांडिंग पोजीशन में हो जब आप हाईवेज पे होते हो। बाकी सही बताऊं तो दोस्तों, 5 राइडर, 5 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइडिंग थी हमारी सबकी। कोई बहुत ज़्यादा थ्रॉटल पे एकदम से हैवी रहता था कि मतलब बिल्कुल हाई आरपीएम्स पे ही जाके चेंज करता था। कुछ रिलैक्स राइडर्स थे, कुछ हमेशा बहुत हाई स्पीड्स पे चलते थे, कुछ क्रूजिंग स्पीड्स पे चलते थे। मतलब बहुत अलग टाइप के थे हम पांचों राइडर्स। और सीरियसली किसी बाइक में कोई दिक्कत नहीं आई, एंड एवरीबडी एंजॉयड इट, विच इज़ लाइक ट्रिमेंडस, आई टेल यू। एंड जो इसके सस्पेंशन है, मैं पहले भी इसका एक वीडियो ही बना चुका हूँ प्रॉपर सस्पेंशंस के ऊपर ही वी स्टॉर्म के, कि जो इसका सस्पेंशन है थोड़ा सा जो स्टिफर साइड है, स्टिफर मतलब थोड़ा सा हार्ड साइड पे, उससे क्या होता है कि मतलब आप जो हाईवेज पे चलते हो ना, बहुत सही कॉन्फिडेंस आता है आपको, बहुत ही सही कॉन्फिडेंस आता है। दैट इज़ लाइक अमेजिंग। उसके बाद अगर आप नॉर्मल ग्रेवल रोड्स पे चला रहे हो, मतलब ऐसे पत्थरों वाली रोड पे नहीं चला रहे जिससे पत्थर है और आपकी स्पीड बिल्कुल 0 या 5 पे आ जाती है जब इतने ख़राब रोड पे,
जब आप ग्रेवल रोड्स पे हो जिस पे आप एक लिमिट स्पीड पे आप क्रूज कर सकते हो, तो उस पर एक ग्लाइड होती हुई जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। और जब थोड़े से ज़्यादा ख़राब रास्ते हैं, बिल्कुल ही पत्थर वाले रास्ते हैं, तो अगर आप नॉर्मल स्टैंड अप कर लोगे थोड़ा सा भी, तो आप उसके ऊपर से भी ग्लाइड करते हुए निकल जाओगे। हाँ, मैंने ये सस्पेंशन वाली वीडियोज़ में बात करी है कि अगर थोड़ा सा सॉफ्ट होता तो शायद बहुत से लोगों को अच्छा लगता, पर आई टेल यू आई एन्जॉयड इट। सो मेरे को तो कोई दिक्कत महसूस होती नहीं है। तो जो उसका स्टिफर साइड है वो मैं इसलिए एंजॉय करता हूँ क्योंकि एट द एंड जब भी हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हाईवेज़ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम होते हैं रादर देन वो भयंकर ऑफ रोड्स को लेके। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था मेरे 5000 किलोमीटर पे बाइक चलाने के बाद, वापस आने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम उस पर, और I really enjoyed it and I was surprised. I fell in love again with this bike और मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगा। और मतलब मेरे को लग रहा था कि सही बताऊँ, मेरे को ऐसे नहीं लग रहा था कि बाइक ऐसे बिखर जाएगी टूट के, ऐसा तो नहीं मैं सोच के गया था। पर एक था ना कि जब आपको लग रहा था इतनी गर्मी है, सुबह से लेकर शाम तक हाई स्पीड्स पे चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ जाएगी, कहीं ऑयल सील लीक हो जाएगी या इंजन ओवर हीट हो जाएगा या कुछ तो फलाना ढिमकाना कुछ भी हो सकता है जब आप एक्सट्रीम पे टेस्ट करते हो, और वो भी 2 हफ्ते, पर कुछ नहीं हुआ। सो दैट इज़ लाइक फॉर मी इट्स लाइक बिग थम्स अप। एंड अगर मैं कमियों की बात करूँ तो इसके ऊपर मैं कमियों की बात नहीं कर सकता, पर कुछ मैं एक वीडियो बनाया था जिससे मैंने ये बात करी थी। अगर कुछ टाइम पहले आप देख सकते हो कि अगर नई वी-स्टॉर्म 250 आई तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि चेंज हो या अपग्रेड हो, तो वहाँ से काफ़ी कुछ आपको उस बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इस ट्रिप से, इस राइड से मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। हॉनेस्टली आई लव द मशीन एंड दैट इज़ द ट्रुथ। सो दोस्तों, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, और प्लीज़ शेयर कर दो। शेयर करने में कंजूसी मत करो दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए सीरियसली लगा हुआ हूँ, किसी तरह बस लगा हुआ हूँ, पर आप लोग थोड़ा सा करो मेहनत मेरे लिए, मेरे साथ, तो जुड़ के हम कुछ और अच्छा ऊपर जाएंगे, तो मेरे को और कॉन्फिडेंस आएगा। एनीवे, लव यू, बाय बाय।